हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो कि है लोगैरिथम। अब ये लोगैरिथम क्यों मैंने स्टार्ट किया, इसके पीछे का कारण ये है कि मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि है आपका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि ये वो चैप्टर्स है जो आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में तो मिलेंगे ही। इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको चैप्टर्स, ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको कॉमन देखने को मिलते हैं। मतलब केमिस्ट्री का कोई मैथमेटिक्स वाला न्यूमेरिकल है, उसमें भी लॉग का यूज़ होता है। फिर आपका फिज़िक्स में भी लॉग का यूज़ होता है, ठीक है। मैथ्स में तो होता ही है लॉग का यूज़। वैसे ही ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर एक सब्जेक्ट में, फिज़िक्स केमिस्ट्री में यूज़ होता है कहीं ना कहीं। तो इनको हम फंडामेंटल चैप्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस चैप्टर के ऊपर मैं एक ही वन शॉट लेक्चर लाया हूँ, एक ही वीडियो होगा उसके ऊपर। हम थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में, इसके बेसिक्स को जान लेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चंस अगर हमें दिया जाए, चाहे वो मैथ्स में हो या केमिस्ट्री में हो या फिज़िक्स में हो, तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के, उनको हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि लॉगरिथम चीज़ क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 to the power समथिंग विल गिव अस 81। नाउ व्हाट इज़ द पावर? तो 3 के पावर में कितना होना चाहिए जिससे कि मुझे 81 मिलेगा? तुम बोलोगे बहुत आसान है भाई, 4 होना चाहिए। सही बात है। तो 3 के पावर में 4 होना चाहिए जिससे कि हमें 81 मिलेगा। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि भाई 2 के पावर में कितना होना चाहिए, ठीक है, 2 के पावर में कितना होना चाहिए जिससे कि मुझे मिलेगा 32। तुम बोलोगे बहुत आसान है, 2 के पावर में 5 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि 2 के पावर में कितना होना चाहिए, ठीक है, 2 के पावर में कितना होना चाहिए जिससे कि हमें 5 मिलेगा। अब तुम थोड़ा सोचने लग जाओगे, अरे भाई ये तो हमें नहीं पता कि 2 के पावर में कितना दें जिससे कि हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया लॉगरिथम वाले पार्ट को, वाले टॉपिक को कह सकते हो आप मैथमेटिक्स में, ठीक है। कि हमें तो नहीं पता भाई साहब कि 2 के पावर में कितना दूंगा कि मुझे 5 मिलेगा। ये तो एक ड्रॉबैक है। अब इसके लिए तो हमें थोड़ा सा यू कैन से देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई क्या करें, कैसे निकालें इसका वैल्यू, ठीक है, पावर में क्या होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने लॉगरिथम टॉपिक को स्टार्ट कर दिया, लॉगरिथम यूज़ किया इसको करने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई 2 के पावर में x देने से हमें 5 मिलेगा। अब इस x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम log का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज देकर हम लिखेंगे कि x का जो वैल्यू है वो होगा log 5/2। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि log क्या चीज़ है? log यू कैन से वन काइंड ऑफ लाइक दैट, लाइक साइन, कॉज, ऐसे टेन, इनके जैसे कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, इनके जैसे फंक्शन हैं। अगर तुम खाली log लिख दोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम लिखोगे log 5 समथिंग, ठीक है, तब उसका कुछ वैल्यू होता है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ साइन लिख दोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम लिखते हो कि साइन थीटा, तब ये किसी एंगल, किसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को मीन करता है, ठीक है ना। वैसे ही लॉग भी कुछ ना कुछ मीन करता है। तो सिंपली हमने क्या देखा कि हमें जानना है कि इस x का वैल्यू कितना है, ठीक है, x का वैल्यू कितना है। तो ये हम और भी आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर में, तब जाकर तुमको पता चलेगा कि log 5 का वैल्यू कितना है, ठीक है। तब आपको मैं बता पाऊँगा कि भाई 2 के पावर में कितना देने से 5 आएगा। अभी के लिए ये याद रखो कि 2 के पावर में log 5/2 देना पड़ेगा जिससे कि हमें 5 मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको। तो इसको हम कहते हैं, जो नीचे होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस, वी कॉल इट बेस, ठीक है, जो नीचे होता है, ठीक है।
तो टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि x इक्वल्स टू लॉग आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ये जो 2 है ये बेस में चला जाएगा, ये टेक्निक है। ठीक है, अब सपोज़ मैंने इसको ऐसे लिखा, सपोज़ मैंने लिखा कि भाई 5 के पावर में कितना दूंगा, ठीक है, 5 के पावर में कितना दूंगा जिससे कि मुझे 7 मिलेगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सपोज़ मान लेते हैं हमने इसको 5 के पावर में y दे दिया, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉग। तो y इक्वल्स टू लॉग लिखो, लिखने के बाद ये 7 को लिखो और ये जो 5 है ये बेस में चला जाएगा, log 7 बेस 5 देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो y का वैल्यू log 7 बेस 5 के बराबर होगा, और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तो टेक्निक क्या हुआ, टेक्निक ये है कि अच्छा टेक्निक ये है, सपोज़ मैंने लिखा कि 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 15। ठीक है, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 15। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि 2 के पावर में कितना होना चाहिए जिससे कि मुझे 15 मिलेगा। तुम बोलोगे भाई हम लॉग यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करते हैं, x को x लिखो, लॉग लिखो, फिर ये 15 यहाँ पर आएगा, ये 15 यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये 15 हमने लिखा, और ये जो 2 है आपका, ये 2 आपका बेस में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आपका बेस में आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक होता है लिखने का। अच्छा, तो हमने देखा कि हमने x का वैल्यू log के मदद से निकाला। ठीक है, हमने इसका वैल्यू log के मदद से इसको निकाला। अब सपोज़ कुछ ऐसा गिवन है कि log 15 बेस 2 इक्वल्स टू x। ठीक है, इक्वल्स टू x। अब हमें मतलब इसी को हमने लिया है, ठीक है, इसी को हमने लिया है। अब इसको मैं रिवर्स कैसे करूँगा, मुझे लॉग को हटाना है। ठीक है, मुझे लॉग नहीं चाहिए, आई डोंट वांट द लॉग, तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा 15, लिखने के बाद क्या होगा कि ये जो बेस है ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा x के जगह पर, और x जो है वो पावर में जाएगा। दिखा देता हूँ कैसे होता है, 2 जाएगा x के पास, x जाएगा पावर में। ठीक है, तो देखो 2 गया यहाँ x के जगह पर और x गया 2 के पावर में, तो देखो फिर से हमें वो मिल गया, ये वाला पार्ट ही मिल गया हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम x का वैल्यू log के फॉर्म में लिख सकते हैं, और चाहे तो log को फिर से हम रिवर्स करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log में लेके जा सकते हैं, और log वाले फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सपोज़ x टू द पावर y है इक्वल्स टू समथिंग कॉल्ड z। ठीक है, x टू द पावर y इक्वल्स टू z, हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू लॉग, फिर z आएगा, और ये जो x है ये बेस में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा तुम ऐसे समझ सकते हो इसको। इसके बाद सोच के देखो, अगर मुझे लॉग को हटाना है, सपोज़ कुछ ऐसा गिवन है कि log x बेस y, log x बेस y इक्वल्स टू z, समथिंग लाइक दिस इज़ गिवन। ओके, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे log को हटाना है, तो log हटाने के लिए क्या करूँगा, x को लिखूँगा, पहले तो x लिखूँगा, फिर जो बेस में रहेगा वो z के पास जाएगा, z जाएगा y के पावर में, तो y आ गया यहाँ पर और z जाएगा इसके पावर में। तो log को हटाने का टेक्निक है ये। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि याद रहे, मैंने लिखा सपोज़ log a बेस b, तो जो log a का जो वैल्यू है, द a शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इट शुड बी पॉजिटिव, a का वैल्यू आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। a शुड बी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों का लॉग नहीं होता, ये बात याद रखना है। इसके बाद जो आपका बेस b है, द बेस b, इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए आपका इसको
इसको यहाँ लिखता हूँ, अच्छा होगा। लॉग, अच्छा बेस जो है, बेस का वैल्यू भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बेस का वैल्यू भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एंड साथ ही साथ इसका वैल्यू 1 से बढ़ाना चाहिए। 1 से बड़ा मतलब 1 नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले लॉग ए बेस भी सपोज गिवन है, तो ए का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों का लॉग नहीं होता, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, लॉग के पास जो बेस होता है अपना बेस, वो बेस भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक और बात, ये इसका वैल्यू 1 नहीं आना चाहिए, मतलब लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होता, 1 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। 1 से हमेशा बड़ा और पॉजिटिव होगा। ये दोनों बातें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। इन दोनों बातों को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं, फिर हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 सेज दैट log a बेस m प्लस log b बेस m इक्वल्स टू log ab बेस m। तो क्या देखा, ये देखा कि अगर बेस सेम है और प्लस है, प्लस आता है, तो हम लिख सकते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस में है और बेस सेम है तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे, देखो, ठीक है। मैं ये वाला करूँगा, आप दूसरा वाला प्रूफ करेंगे खुद, ठीक है। आपको आएगा, देखना बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले log a बेस m को हम x मान लेंगे, और सिमिलरली log b बेस m को हम y मान लेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको टेक्निक बताया था कि log को हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिख सकते हैं। कैसे, बहुत सरल है। पहले हम a लिखेंगे और बेस जो m है ये ऊपर जाएगा और x इसके पावर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी सेम है, b लिखो, m जाएगा यहाँ पर, y जाएगा इसके पावर में। तो a का वैल्यू m टू द पावर x, b का वैल्यू m टू द पावर y। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ab, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वी विल मल्टीप्लाई इट, a इंटू बी करेंगे। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है m टू द पावर x इंटू b का वैल्यू है m टू द पावर y, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब हमें पता है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स हो जाते हैं प्लस, ये तो अपना बचपन का एक्सपोनेंशियल वाले लॉ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m का पावर x प्लस वाई। तो क्या मिला, ए बी इक्वल्स टू m का पावर x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इधर ला के मतलब साइड चेंज करते हैं। m का पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी, विच इम्प्लाइज, अब देखो मैंने आपको टेक्निक बताया था कि हम पावर से मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग में चेंज कर सकते हैं, लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर m का पावर है x प्लस वाई जिसका वैल्यू ए बी के बराबर। तो वही क्वेश्चन है कि 2 के पावर में x इक्वल्स टू 5, कि 2 के पावर में x का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि इसका वैल्यू 5 आ जाए। तो हमने कैसे यूज़ किया था इसको, हमने लिखा था x इक्वल्स टू लॉग, फिर 5 लिखा था और ये जो 2 था ये बेस में आ गया था। सेम बात है, या तुम देख सकते हो, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला देखो कि सपोज x का पावर y है इक्वल्स टू z है, तो यहाँ से मैं उस पावर का वैल्यू निकाल सकता हूँ जो हमें चाहिए, जो कि होगा log z बेस x। तो वैसे ही मुझे इस x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए जो कि पावर में है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा x प्लस वाई पावर को लिखूँगा, फिर लिखूँगा log ए बी, और ये जो m है ये आपका बेस में चला जाएगा, m जाएगा आपके बेस में, ठीक है। अब x का वैल्यू आपको पता है, देखो x का वैल्यू हमने क्या लिया था, log a बेस m। तो लिख दो log a बेस m प्लस
y का वैल्यू आपको पता है log b बेस m हमने लिया था लेट करके, है ना। तो log b बेस m इक्वल्स टू कितना आया था, ये देखो इतना आया, log a b बेस m। ये आपका हो गया पहला वाला फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। दिस इज योर प्रूफ ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, इसी तरह हमारा पहला फार्मूला अलॉन्ग विथ प्रूफ हमने देख लिया। दूसरा फार्मूला ये आपको खुद मैं करने दूंगा, पहले ट्राई करना है आपको। फार्मूला नंबर 2, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 आपको मैं बोलूँगा प्रूफ करने के लिए। तो log a बेस m माइनस log b बेस m, बेस सेम है, माइनस होने से याद रखना है डिवाइड हो जाता है, log a बाई b बेस m। अब आपको इसको प्रूफ भी करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ट्राई करो, सेम टेक्निक करो, ठीक है। सेम टेक्निक जो मैंने बताया अभी, ठीक है, सेम टेक्निक है। तो मैं प्रूफ करता हूँ, तुम इसको वीडियो को पॉज करके प्रूफ करो, फिर देखो कि तुम्हारा मिला है कि नहीं, ठीक है। गलत होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत होगा, गलत होने से सीखोगे, ठीक है। कहाँ गलत हुआ वो देखो। तो log a बेस m को मैंने x मान लिया, लेट, ओके। और फिर मैंने log b बेस m को मैंने y मान लिया, ठीक है, ये आपको पता है। फिर मुझे log को हटाना है, ठीक है। log को हटाने का टेक्निक आपको आता है अभी। क्या करना होता है, a लिखो, फिर बेस में m है, ये यहाँ जाएगा और पावर में जाएगा x। सिमिलरली यहाँ पर b का वैल्यू होगा m का पावर y, ठीक है। तो b इक्वल्स टू ये जाएगा यहाँ पर, y जाएगा इसके पावर में। अच्छा, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था a बाई बी, हमें चाहिए a बाई बी। तो हम a और b को डिवाइड कर देंगे। देखो भाई, a बाई बी, नाउ a बाई बी, a का वैल्यू कितना है m का पावर x और b का वैल्यू कितना है m का पावर y। तो हमें पता है कि भाई सेम बेस होने से और डिवाइड होने से पावर्स हो जाते हैं माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m टू द पावर x माइनस वाई, हो गया। अब थोड़ा साइड चेंज करते हैं इसको। तो m टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू a बाई बी, ठीक है। अच्छा, फिर से वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम लॉग में चेंज करना चाहते हैं। तो इस पावर का वैल्यू कितना होगा, इस पावर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ। ये होगा x माइनस वाई, फिर होगा log, फिर ये ए बी, और जो m है ये चला जाएगा बेस में। तो हो गया क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग ए बी बाई बेस m। अब x का वैल्यू आपको पता है log a बेस m, ठीक है। y का वैल्यू पता है आपको log b बेस m, बस बिठा दो, ठीक है, बस आपको इसको बिठाना है। तो log a बेस m माइनस log b बेस m इक्वल्स टू log a अपॉन b बेस m। हो गया क्या प्रूफ। अगर आपने खुद से प्रूफ किया तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ठीक है, कि कैसे हुआ। सेम टेक्निक था, बस यहाँ पर हमने a बाई बी किया, ठीक है। और सेम यहाँ पर सेम टेक्निक है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिदम में कैसे चेंज कर सकते हैं, पावर इक्वल्स टू लॉग, फिर ये और ये जो m है ये चला जाएगा बेस में। देखो बेस में आ गया, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है इसको। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। फिर आपका तीसरा फार्मूला, थर्ड फार्मूला इज log a बेस m, और log a के पावर में b है। तो क्या होगा, ये जो पावर में b है ये b आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ log a बेस m, ठीक है, ठीक है। ये आपका तीसरा फार्मूला। फिर चौथा फार्मूला देख लो। चौथा फार्मूला है log a बेस a इक्वल्स टू 1। जब a का वैल्यू और b का वैल्यू, मतलब जब a का वैल्यू और बेस का वैल्यू सेम होगा तब इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। देन फिफ्थ फार्मूला इज़ कि log 1 और बेस कुछ और है तब हमेशा इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अगर log का वैल्यू log 1 है तो हमें हमेशा 0 होगा, ठीक है। log 1 हुआ तो हमेशा 0 होगा। इसके बाद आ जाते हैं अपने सिक्स्थ
फॉर्मूले पर। सिक्स्थ फार्मूला, ठीक है। सिक्स्थ फार्मूला क्या है? सिक्स्थ फार्मूला है log a बेस b इक्वल्स टू log a बेस m बाय log b बेस m। अब m आपका मनपसंद कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्या याद रखना है कि बेस आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इसका वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखते हुए अब m का वैल्यू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जिस बेस को लेने पर आपको क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उस वाले बेस को आपको लेना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसका हम प्रूफ भी देखते हैं। प्रूफ कैसे हुआ इसका, मतलब क्या प्रूफ है इसका, है ना। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। चलो तो मान लेते हैं log a बेस m आपका x है, ठीक है। मैंने इस वाले वैल्यू को x मान लिया, ठीक है। तो अब हम log को हटाओ log को, तो a हो जाएगा आपका m का पावर x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा, log b बेस m को मैंने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद log को हटाओ तो b आ जाएगा आपका m का पावर y, ठीक है। अब सबसे क्रूशियल पार्ट, क्या क्रूशियल पार्ट, मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं चालाकी करूँगा। चालाकी कैसा करूँगा, मच्छर बहुत है भाई। अच्छा, तो चालाकी मैं ऐसा करूँगा कि मैं दोनों तरफ, यहाँ से इसके पावर में दोनों तरफ मैं 1/y से मल्टीप्लाई कर दूँगा। समझ आ रहा है? समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ 1/y पावर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों के पावर में, a के पावर में भी मैंने 1/y से मल्टीप्लाई किया, m टू द पावर x के पावर में भी मैंने 1/y इसके पावर में मल्टीप्लाई किया। अब सेम गोज़ फॉर दिस साइड टू, ठीक है। इसको मैं सेम करने के लिए b के पावर में 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा और m टू द पावर y के पावर में 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो तुम खुद क्या होता है। अब तुम बोलोगे भाई ये करने की ज़रूरत क्या है, तो मैंने बताया था पहले ही, मुझे इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर करना था। तो मैंने क्या किया, इस राइट हैंड साइड को मैच कर दिया। जैसे तुम करते हो, सपोज़ तुमने लिखा, जैसे मैंने 2x + 3y = 6 और 3x + 4y = 10, सब कुछ समथिंग कुछ ऐसा आपका इक्वेशन था। तो सपोज़ आपको क्या करना है, सपोज़ आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब क्या करते हो, तुम या तो x वेरिएबल को पकड़ते हो या फिर y वेरिएबल को पकड़ते हो, पकड़ के उसके कोएफिशिएंट को सेम करते हो, ठीक है ना भाई। हाँ, तो सपोज़ मैंने x को मान लिया कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो मैंने x को पकड़ने के बाद देखा इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं। तो 2 और 3 है इसके कोएफिशिएंट्स। अब मुझे कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 और 3 के एलसीएम के साथ, सॉरी कहाँ गया ये, सॉरी ये चला गया, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली पहले 2 और 3 का एलसीएम करता हूँ। एलसीएम ऑफ 2 and 3 मुझे 6 मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे इक्वेशन को, और इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो वैसे ही हमने वहाँ पर भी, यहाँ भी वैसे ही किया कि मैंने इसको 1/y से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, और इसको मैंने 1/x से मल्टीप्लाई किया। करने के बाद अब तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा a का पावर 1/y = m का पावर हो जाएगा x/y, ठीक है। और यहाँ पर आपका b का पावर 1/x = m का पावर फिर से x/y, ठीक है। कुछ ऐसा इसका आपको देखने को मिलेगा। या फिर कुछ गलत किया मैंने? गलत तो मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है।
अच्छा रुको, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर अच्छा थोड़ा गलती हो गया है, थोड़ा गलती हो गया है। एक्चुअली 1/y से मल्टीप्लाई ना करके हम डायरेक्ट y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बेटर होगा। थोड़ा वेट, तो देखो फिर से मैं बताता हूँ। देखिए देखिए थोड़ा गलती हो गया है, माफ़ कीजिए। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इसका पावर और इसका पावर सेम करने के लिए यहाँ पर मैं दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करता हूँ पावर में, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं दोनों तरफ x से पावर में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ फिर से, तो इसको और इसको मिलाने के लिए मैंने बोथ साइड में पावर में y से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर बोथ साइड में x से पावर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। करने के बाद अब देख सकते हैं कि m का पावर xy, यहाँ पर भी m का पावर xy, तो दोनों तरफ ये क्या है, सेम है। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम देख सकते हैं कि a टू द पावर y इक्वल्स टू b टू द पावर x। अच्छा, तो ये हमें मिल गया है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं b के पावर से, ठीक है, b के पावर से x को हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तुम बोलोगे बहुत आसान है, इसको दोनों तरफ 1/x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा कि b के पावर से x हट जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, a के पावर में y टू द पावर 1/x, b के पावर में x टू द पावर 1/x, मतलब दोनों तरफ मैंने 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर व्हाट रीज़न, टू एलिमिनेट द पावर ऑफ द b। आप चाहें तो a का पावर भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका a का पावर y/x इक्वल्स टू b का कोई पावर नहीं रहा, ठीक है, b का कोई पावर नहीं रहा, b का पावर 1 है, मतलब नहीं है, ओके। इसके बाद मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो पावर है इसको मैं लिख सकता हूँ y/x इक्वल्स टू लॉग b बेस a, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। ये मैंने लिख लिया है कि y/x इक्वल्स टू लॉग b बेस a, ठीक है। अब तुमको सिंपली क्या करना है, अब तुमको सिंपली, अच्छा तो यहाँ पर है log a बेस b, यहाँ पर log b बेस a है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक ही बात होता है। तो एक काम करते हैं, हमें तो log a चाहिए ना, तो एक काम करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब मैं इसके पावर में 1/y से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके पावर में 1/y से मल्टीप्लाई करता हूँ। a के पावर में x/y आ जाएगा। अब b के पावर में x/y इक्वल्स टू a। अब देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, सेम ही आता है, वैसे सेम ही आता, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमें चाहिए था log a बेस b और हमारा निकल गया log b बेस a, उल्टा आ गया। तो log b बेस a के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, log b बेस m बाई log a बेस m, हमारा ये वाला आता। लेकिन हमें प्रूफ करना था log a बेस b, तो मेरा उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको उल्टा को ठीक करने के लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे a के पावर से y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मैंने दोनों तरफ से 1/y पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी किया इसको भी किया, भाई दोनों को करना पड़ता है। करने के बाद यहाँ पर इसका पावर एलिमिनेट और इसके पावर में x/y, ठीक है। तो इसको साइड चेंज किया मैंने। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको मैं लॉग में चेंज कर सकता हूँ। तो पावर को क्या लिखूँगा, मतलब x/y लिख सकता हूँ मैं log a बेस b, जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में, log a बेस b, ठीक है, ये हमें चाहिए था। अब x का वैल्यू आपको पता है, देखो x का वैल्यू हमने लिया था ये, y का वैल्यू ये लिया था, बिठा दो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा आपका। तो log a बेस b इक्वल्स टू x का वैल्यू log a बेस m बाई log b बेस m, ये आपका प्रूफ हो गया।
माफ़ कीजिएगा अगर बीच में गलती हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो फॉर्मूला नंबर 6 आपको याद रखना है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि याद नहीं रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते याद हो जाएगा। तो ये आपका छठा फार्मूला है ना, हाँ अभी 7वां फार्मूला है। यहाँ पर टोटल 11 फार्मूले हैं, ठीक है अभी के लिए। तो इसमें से कुछ फार्मूलेस के हमारे पास प्रूफ चाहिए होते हैं, कुछ फार्मूले के प्रूफ नहीं चाहिए होते, ठीक है। इसके बाद फार्मूला नंबर 7 होगा ना अभी, हाँ फार्मूला नंबर 7, इसको अच्छे से लिखता हूँ, फार्मूला नंबर 7। चलो, तो फार्मूला नंबर 7 में है कि log a बेस b इंटू log b बेस c इक्वल्स टू log a बेस c। यह है आपका 7th फार्मूला। बहुत ही आसान प्रूफ है, आप इसको, ठीक है, आप इसको यूजिंग द 6th फार्मूला आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्रूव इट। हाउ? लेट मी शो यू। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मैं log a बेस b को 6th फार्मूला की मदद से लिख सकता हूँ log a बेस m बाय log b बेस m लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ। ज़रूर लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिखा log a बेस m बाय log b बेस m। मैंने बस सिंपली 6th फार्मूला का यूज़ किया है। अब यहाँ पर भी मैं 6th फार्मूला का यूज़ करूँगा, इनटू log b बेस c। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? log b बेस m। मैंने बताया था m आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस जो आपको सूटेबल लगेगा, तो मैंने बेस m लिया, फिर से सेम बेस लिया कैंसिल करने के लिए, ठीक है। देखो, इसके बाद log b बेस m और नीचे log c बेस m होगा, ठीक है। अच्छा, अब कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने के बाद ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा log a बेस m बाय log c बेस m, ठीक है। ये कैंसिल कैसे हुआ? बिकॉज सेम था, log b बेस m कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन में ना कैंसिल हो गया। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक समय लिख देता हूँ, चलिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका वैल्यू आ गया है दिस। अब मैं राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू आपको लाकर दिखाऊंगा और इसका प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो देखो भाई, बहुत आसान है। अच्छा, तो फिर यहाँ लिखता हूँ इसको थोड़ा सा जगह बनाकर, सी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट हैंड साइड में है log a बेस c। इसको भी मैं 6th फार्मूला के मदद से ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ। log a बेस m बाय log c बेस m, ज़रूर लिख सकता हूँ, और बेस में अपने मन पसंद ले सकता हूँ। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वैल्यू आ गया, राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू आ गया, प्रूफ हो गया, सिंपल। तो देखो, 7th वाला फार्मूला हमने 6th वाले फार्मूला की मदद से प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हमने 6th फार्मूला की मदद से ही इसको प्रूफ कर दिया आसान तरीके से। वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको 6th फार्मूला की मदद से लिखा log a बेस m बाई log b बेस m। इसको भी फिर से 6th फार्मूला की मदद से log b बेस m बाई log c बेस m। ये आपका LHS आ गया कैंसिल करने के बाद, और इसको हमने फिर से 6th फार्मूला की मदद से लिख दिया log a बेस m बाई log c बेस m। LHS RHS बराबर, और आपका हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद देन फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 8 है log a बेस m के पावर में b इक्वल्स टू हो जाएगा 1/b log a बेस m। क्या हुआ? देखो, हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला देखा था कि log a के पावर में सपोज कुछ है b बेस m। इसमें क्या होता है, ये जो पावर है ये सामने आ जाता था, b इंटू log a बेस m। अब केस ये है कि log a इसमें कोई पावर नहीं है, बल्कि इसके बेस कौन है? m, इसके पास एक पावर है b। तो इसमें क्या होता है, ये सामने आ जाता है, 1/b आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ log a बेस m हो जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग फार्मूला है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ज़रा गौर से देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं लाइक दिस, log a बेस m टू द पावर b को मैं लिख सकता हूँ सिक्स्थ फार्मूला की मदद से। ठीक है, मैं इसको सिक्स्थ फार्मूला की मदद से लिख सकता हूँ। log a बेस सपोज मैंने ले लिया अल्फ़ा या फिर बीटा, कुछ गामा ले सकते हो, कुछ भी, बेस गामा ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ log m टू द पावर b बेस गामा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं अपना वो वाला फार्मूला जो मैं बात कर रहा था, ये वाला फार्मूला देखो, ये वाला फार्मूला, थर्ड फार्मूला, कि जब a के पावर में b आएगा तो b सामने आ जाएगा। तो अब ये देखो किसके पावर में a है, a के पावर में b है। ठीक है, बेस के पावर में नहीं तो, है ना, ये तो बेस के पावर में नहीं है, ये आपके a के पावर में है, तो ये b आपका सामने आ जाता है। तो देखो 1 ये हो जाएगा log a बेस गामा बाय, ये हो जाएगा ये हो जाएगा b इंटू log m बेस गामा। अब हम क्या कर सकते हैं, log a बेस गामा log m बेस गामा को फिर से रिवर्स करके फिर से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये b नीचे है तो 1/b इंटू, इसको मैंने फिर से रिवर्स करके लिखा log a बेस m। ये हो गया आपका प्रूफ। क्या आपको समझ में आया कैसे हुआ, क्या हुआ? फिर से रिकैप करके समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने इसको यूजिंग द सिक्स्थ फार्मूला लिखा। सिक्स्थ फार्मूला क्या कहता है, log a बेस m को हम लिख सकते हैं log a बेस कुछ भी और log m बेस कुछ भी। ठीक है, तो हमने इसी को भी वैसे ही लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर log a, फिर बेस मैंने कुछ भी ले लिया, गामा ले लिया, कुछ भी नाम दे दिया, और फिर इसके साथ log m टू द पावर b, फिर बेस गामा ले लिया। ठीक है, सेम बेस होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने इस वाले पार्ट को किया अपने थर्ड फार्मूला के साथ। कौन सा था थर्ड फार्मूला? थर्ड फार्मूला कहता था log a के पावर में अगर कुछ x होता है, कुछ पावर होता है और बेस b है, तो वो पावर आपका सामने आ जाता है, तो x इंटू log a बेस b हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो a के पावर में x है। ठीक है, तो a के पावर में x होने से ये x आपका सामने आ जाएगा। तो देखो सामने आ गया। ठीक है, x हो या b हो, कुछ भी हो, तो b इंटू आपका log m बेस अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा नहीं, गामा। अब ये वाला पार्ट जो है b को छोड़कर देखो फिर से, log a बेस गामा बाय log m बेस गामा। क्या ये सिक्स्थ फार्मूला ही नहीं लग रहा तुमको? ये तो सिक्स्थ फार्मूला ही है भाई। ठीक है, ये देखो फिर से सिक्स्थ फार्मूला क्या है, देखो क्या ये सिक्स्थ फार्मूला जैसा नहीं लग रहा था, log a बेस गामा बाय log m बेस गामा। तो क्या इसको मैं फिर से ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसे फॉर्म में लिख सकता, रिवर्स करके लिख सकता हूँ? तो मैंने इसको, ठीक है, इस वाले पार्ट को फिर से रिवर्स करके लिख दिया log a बेस m। ठीक है, और ये b नीचे था तो 1/b हो जाएगा, ये 1/b इंटू log a बेस m हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। दिस इज़ योर प्रूफ। ठीक है, अगर दिमाग में घुस नहीं रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से रिकैप करके देखिए। ठीक है, पहले बार में ऐसा होता है कि दिमाग में नहीं घुसता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिकैप करके फिर से, रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा तब तक आपको देखना है। फॉर्मूला नंबर 9, log a बेस b को मैं लिख सकता हूँ 1/log b बेस a, log b बेस a ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो log a बेस b, हम फिर से सिक्स्थ फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ log a, ठीक है, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस में नहीं ले रहा यहाँ पर। ठीक है, log b, ठीक है, log a बाई log b, बेस हम आप बेस m आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप एक काम करता हूँ, बेस में आपको लेकर दिखा देता हूँ। बेस
बेस एम बेस एम, ठीक है। ले जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, वन अपॉन लॉग बी बेस एम बाय लॉग ए बेस एम। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे बताओ, ठीक है। थोड़ा सोच के बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, ट्राई करके देखो, सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, क्या ये ऐसे लिखना पॉसिबल है। तो हाँ, ज़रूर पॉसिबल है, ठीक है। हम इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। ज़रा सोच के देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही मीन कर रहा है, वन अपॉन होल डिवाइडेड बाई दिस। तो जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए बेस एम बाई लॉग बी बेस एम, जो कि आपका इसी के बराबर आता है। तो मैं इसी को थोड़ा घुमा फिरा कर ऐसे लिख रहा हूँ जिससे कि हमसे ऊपर वन मिल जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, रिवर्स ऑफ द सिक्स्थ फार्मूला। तो यहाँ पर देखो लॉग बी बेस एम बाय लॉग ए बेस एम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बी बेस ए यूजिंग द सिक्स्थ फार्मूला, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया वन अपॉन लॉग बी बेस ए। तो देखो सिक्स्थ फार्मूला की मदद से हम कितना कुछ प्रूफ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया आपका प्रूफ, डन है भाई, प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया यूजिंग द सिक्स्थ फार्मूला, ओके। तो सिक्स्थ फार्मूला इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, उसका आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद फार्मूला नंबर 10, फार्मूला नंबर 10 होगा आपका ए का पावर में अगर लॉग एम बेस ए होता है तो ये एम के बराबर होता है। प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, देखो देखो ए का वैल्यू और लॉग एम बेस का जो वैल्यू है दोनों सेम होने चाहिए। तो प्रूफ इज़ लाइक दैट कि मान लेते हैं लॉग एम बेस ए, ठीक है, आपके बी के बराबर है, या फिर बी नहीं एक्स के बराबर है, कोई भी मान लो, ठीक है। लेट ठीक है, इसका वैल्यू आपने मान लिया एक्स के बराबर है, तो हम लॉग को हटा सकते हैं। हमारे पास टेक्निक बताया था लॉग को हटाने का, तो क्या होगा, m का वैल्यू a जाएगा यहाँ पर, x जाएगा इसके पावर में, तो m का वैल्यू a टू द पावर x, ठीक है। अब फिर से देखो इस x की जगह पर फिर से ये बिठा दो, बिकॉज x का वैल्यू इसके बराबर है, बिठा दो फिर से। तो m इक्वल्स टू a टू द पावर लॉग m बेस a। हो गया कि प्रूफ, बताओ हो गया क्या प्रूफ? अरे भाई आए, ये तो प्रूफ हो गया, आए ये तो प्रूफ हो गया भाई, ये तो प्रूफ हो गया। तो हमने बस क्या किया, हमने इस वैल्यू को x के बराबर लिया, फिर लॉग को हटाया। कैसे हटाया, m का वैल्यू होगा a जाएगा यहाँ पर, x जाएगा पावर में, a टू द पावर x। अब x का वैल्यू हमने लिया था लेट दिस, इसी x के वैल्यू को फिर से हमने यहाँ पर इस x के बराबर पुट कर दिया, आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। इंटरेस्टिंग, ओके। नाउ लास्ट फार्मूला, formula number 11th, last formula is a to the power log b base m equals to b to the power log a base m। सिर्फ जगह इंटरचेंज हुआ है, बेस सेम है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रूव इट, वेरी वेरी इजी प्रूफ, देखते जाइए, वेरी वेरी इजी प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट log b base m equals to x, ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। फिर दूसरा है, कहाँ गया, लॉग ए बेस एम, इसको आप y मान लीजिए लेट करके। तो भाई साहब लॉग हटाइए, लॉग हटाने का टेक्निक आपको पता है, b इक्वल्स टू m जाएगा x के पास, x जाएगा पावर में, यहाँ से भी लॉग हटाइए, तो a इक्वल्स टू m जाएगा यहाँ पर, y जाएगा इसके पावर में, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को हमें मैच करना है। तो सिंपली हम इसके पावर में y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पावर में x और x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इसके पावर में y से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पावर में y से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी सेम है,
इसके पावर में भी x से मल्टीप्लाई किया, इसके पावर में भी x से मल्टीप्लाई किया। सो राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, सेम लाया, सेम बनाया, इसको इक्वेशन 1 बनाया, इसको इक्वेशन 2 बनाया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमने लिखवाया, क्या लिखवाया देखिए कि b टू द पावर y और a टू द पावर x सेम हो गया भाया, ठीक है ना। बस इतना ही करना था। अब y के जगह पर वो वैल्यू पुट कर दो, y के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करो, x की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दो और आपका प्रूफ हो गया। तो b टू द पावर y log a बेस m, a टू द पावर x, x का वैल्यू log b बेस m। ये लो भाई, हो गया प्रूफ, ठीक है। ये लीजिए आपका प्रूफ हो गया है जहाँपना, ये लीजिए। सो 11 फॉर्मूले थे, ठीक है। 11 में से 11 फॉर्मूले के प्रूफ नहीं है, नहीं करवाया मैंने, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने करवाया है। नाउ डू सम, यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, देन यू विल नो हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर। ओके, थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पर क्या हुआ ये, अच्छा। सो अब देखिए सिंप्लीफाई, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का, 2 log 3 माइनस हाफ log 16 प्लस log 12, कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो मैंने बताया था कि सबका बेस सेम है। यहाँ पर देखो सबका बेस, अगर बेस में कुछ गिवन नहीं है तो आपको बेस को मानना है 10, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो बेस होता है 10। इसके बाद तो देखो बेस सेम है सबका, तो हमारे पास जो पहला फार्मूला हमने दिया था, देखो पहला फार्मूला एकदम फर्स्ट फार्मूला, कि अगर बेस सेम है और वैल्यूज़ डिफरेंट है और प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर सेम तरीके से बेस सेम है, ये वैल्यूज़ डिफरेंट है और माइनस में है तो डिवाइड होगा। तो सिंपली जिसके सामने माइनस है उसको डिवाइड करो, जिसके सामने प्लस है उसको मल्टीप्लाई करो। इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको करना है क्या, आपको करना है इनको मल्टीप्लाई, और जो वैल्यूज़ आपका यहाँ पर है माइनस में है उनको करना है आपको डिवाइड। लेकिन भाई साहब इनके सामने तो ये वैल्यूज़ आ गए हैं, इनको क्या करूँ। तो सिंपल टेक्निक ये है, फॉर्मूला नंबर 3 को याद करो, log a टू द पावर b इक्वल बेस m इक्वल्स टू, b आएगा सामने log a बेस m। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है कि सामने कुछ वैल्यू है 2 और फिर log 3 है, यहाँ पर बेस कुछ 10 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिवर्स ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस 2 को मैं फिर से पावर में लेके जा सकता हूँ 3 के पावर में, ठीक है। तो इसको वापस से आपको 3 के पावर में लेके जाना है। तो लिखो 3 नहीं सॉरी, log, फिर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस हाफ को फिर से 16 के पावर में लेके जाओ, तो 6 log 16 के पावर में हाफ प्लस log 12, ठीक है। अब log 3 का स्क्वायर 9 माइनस log 16 का पावर कितना है, हाफ। तो देखो भाई हमें पता है कि पावर में हाफ होने का मतलब होता है स्क्वायर रूट होता है। अब देखो जिनके सामने प्लस था उनको हमने मल्टीप्लाई किया, जिनके सामने माइनस था हमने उनको डिवाइड में रखा, ठीक है। तो रूट 16 मतलब 4 से कट गया तो log 27 आ जाएगा, 9 × 3 27। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 क्यूब, फिर ये जो पावर में 3 है ये आगे जाएगा तो 3 log 3 भी आंसर आ सकता है। ऐसे भी लिखेंगे आंसर एक ही आएगा। मतलब इसको हमने और भी सिंप्लीफाइड किया है, ठीक है। आपका आंसर करेक्ट है, आपने अगर इतना तक लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट है। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो चुका, मतलब हो रहा होगा कि भाई हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लॉगरिथम के, ठीक है। और भी टफ आते हैं लेकिन अभी बेसिक्स हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक्स में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हमारा अपना खुद का सिलेबस होगा नहीं। हम बस ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है ना। तो हाफ log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18। तो जिनके सामने भी कुछ है उनको हटाओ, तो हाफ को फिर से log में 25 के पावर में लेके जाओ, माइनस
2 को लेके जाओ तो 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस log 18। फिर से सेम ही है भाई, जिनके सामने प्लस होगा उनको मल्टीप्लाई, जिनके सामने माइनस होगा उनको डिवाइड में रखो। तो 25 के पावर में हाफ मतलब क्या, स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट होता है log 5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 3 का स्क्वायर log 9 प्लस log 18। अब जिनके सामने प्लस है उनको मल्टीप्लाई, तो log 5 इंटू 18 बाई 9, तो log 10 होगा। ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने बताया था कि log में अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको बेस को कितना लेना है, बेस को आपको 10 लेना है हमेशा। देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है क्या बेस में, नहीं लिखा, तो आपको समझ जाना है कि बेस आपका 10 है। तो देखो log 10 बेस 10, ये कौन सा फॉर्मूला होगा, फोर्थ फार्मूला, वैल्यू इसका 1 होता है। देखो देखो ये वाला फार्मूला है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम होगा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो क्या मैं इसको 1 के बराबर लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो इसका वैल्यू आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 log 5 प्लस 2 log 2 माइनस हाफ log 125। ठीक है, सॉरी हाफ log 25, हाफ log 25। चलिए इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को पावर में लेके जाएंगे फिर से तो log 5 क्यूब, प्लस 2 को फिर से पावर में लेके जाएंगे तो 2 स्क्वायर, हाफ को फिर से पावर में लेके जाएंगे तो log 25 का पावर हाफ। 5 क्यूब मतलब कितना होता है 125, log 125 प्लस 2 का स्क्वायर log 4 माइनस log 25 का पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5। अब जिनके सामने भी प्लस है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो log 125 इंटू 4, 5 के सामने माइनस तो डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल होगा, 25 होगा, log 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ज़रूर। कैसे, अब log 100 को लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर, उस पावर को सामने लेके आएंगे तो log 10। ठीक है, 2 इंटू log 10। अब मैंने बताया था, अब देखिए बेस में कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब क्या, बेस 10, तो log 10 बेस 10 का वैल्यू आपको पता होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आंसर। समझ आया, तो log 100 को हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर अब कुछ नए तरह के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना ये, हाँ। सपोज लिखा है log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 इक्वल्स टू log 5। नाउ सॉल्व फॉर x, मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई बेस तो सेम है तो कोई झंझट नहीं है, और प्लस साइन में भी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखिए इम्प्लाइज log x प्लस 2 इंटू log x माइनस 2 इक्वल्स टू log 5। तो ये हो जाएगा log a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू log 5। दोनों तरफ log है, log हो जाएंगे कैंसिल, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब एक बात आपको याद रखना है, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। अब मुझे बताओ, ज़रा सोच के बताओ, क्या इसका आंसर प्लस माइनस 9, सॉरी अरे पागल, प्लस माइनस 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3। अच्छा, क्या इसका आंसर प्लस माइनस 3 होगा या सिर्फ प्लस 3 होगा, ज़रा सोच के बताओ। मैंने आपसे क्या कहा था कि log a बेस b, इसमें जो a है इसको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जाके हम log a बेस b को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो log a बेस b एग्जिस्ट कर सकता है। तो log a बेस b को एग्जिस्ट होने के लिए ये जो वैल्यू है a का, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो अगर सोचो कि मैंने यहाँ से प्लस माइनस 3 इसका आंसर सिलेक्ट कर लिया, तो x का वैल्यू जब -3 आएगा तो तुम -3 यहाँ पर पुट करके देख सकते हो।
तो log -3 + 2 log -1, तो log के अंदर -1 पॉसिबल नहीं है, तो x का वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है। सो ओनली x का वैल्यू +3 इज़ द आंसर। -3 इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। नेगेटिव log इज़ नॉट, नेगेटिव log कांट बी पॉसिबल। ठीक है, नेगेटिव लॉग पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली नेगेटिव लॉग कहना गलत होगा, इट शुड बी लाइक दैट कि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल। नेगेटिव x माइनस, अच्छा रुको इसको लिखता हूँ, लॉग नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे लिखने से समझ में आएगा तुमको। ठीक है, कि लॉग के अंदर नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, log x बेस 4 प्लस log x माइनस 6 बेस 4 इक्वल्स टू 2। बेस सेम है, कोई झंझट नहीं है, और प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है। तो log ये हो जाएगा बेस 4 x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 2। अब बोलोगे भाई 2 कहाँ से आ गया, अब इसको मैं क्या करूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, तो मैंने बताया था कि log को कैंसिल करने का तरीका भी है। ठीक है, log को कैंसिल करने का तरीका भी है। कैसे? सिंपली ये जो वैल्यू होगा आपका, ये आपको लिखना है x इंटू एक्स माइनस 6, फिर ये जो बेस में है ये जाएगा ऊपर, 2 जाएगा इसके पावर में, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। समझ आया कैसे हमने log को कैंसिल आउट किया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये -16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है। अब सिंपली हम इसको मिडल टर्म मेथड से कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ से 2 कॉमन x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज़ आते हैं, एक है x का -2 और एक है x का +8। अब कौन सा वैल्यू आपको लेना है ये आपको देखना है। ठीक है, तो अगर मैं x का नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, इफ़ आई टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट विल हैपन, x की जगह पर -2 बिठा दो, तो ये हो जाएगा log -2 बेस 4, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम log के अंदर मतलब x का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ +8 होगा। ठीक है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए कौन सा वाला क्वेश्चन किया जाए। ये वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा, डिवाइड में वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, ये वाला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 6। क्वेश्चन है log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इक्वल्स टू log 11 प्लस 2 log 3। ठीक है, तो भाई साहब सिंपली आपको पता है क्या करना है, बेस सेम है सबका तो कोई झंझट नहीं है, और प्लस में है तो इंटू हो जाएगा। तो log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, अब सामने 2 है, इसको मैं पावर में लेके जाता हूँ, तो log 11 इंटू 3 स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्प्लाइज log a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू log 11 इंटू 9, तो 99 हो जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 9 99, लॉग हो जाएंगे टाटा बाय बाय। तो देयर फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 99, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, एक्स इक्वल्स टू
प्लस माइनस 10। ठीक है, अब कौन सा वैल्यू आपको लेना है, कौन सा वैल्यू आपको लेना है आपको पता है, आप बहुत ही अच्छे समझदार बच्चे हो भाई आप। तो x का वैल्यू 10 है, एक x का वैल्यू -10 है। तो अगर मैं -10 यहाँ पर बिठा देता हूँ तो ये हो जाएगा log -9, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू नॉट पॉसिबल, एंड हेंस आवर आंसर विल बी x ओनली, +10 विल बी द आंसर। सिंपल, ठीक है, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन में गिवन है इफ़ log 2 बेस 10 इक्वल्स टू 0.310 एंड log 3 बेस 10 का वैल्यू 0.477, log 7 बेस 10 इक्वल्स टू 0.845। तो इन वैल्यूज़ का आपको वैसे भी याद रखना चाहिए, केमिस्ट्री में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको याद करके रख सकते हैं। नाउ दिस वैल्यूज़ आर गिवन, यू हैव टू फाइंड नंबर 1 log 45 बेस 10। कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले log 45 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 9 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, log बेस 10। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो मैं इसको तोड़ के प्लस में लिख सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है कि log a बेस m log b बेस m इक्वल्स टू log a b बेस m। ठीक है ना भाई? अच्छा, मैं इसे बेस 10 मान लेता हूँ अभी के लिए। अच्छा, बेस 10 तो मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इसको तोड़ के फिर से रिवर्स में लिख सकता हूँ, इसको प्लस में। तो इसको लिखूँगा मैं ऐसे log 5 बेस 10 प्लस इसको मैं लिखूँगा log 3 स्क्वायर बेस 10। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अब आपको पता है कि पावर आएगा तो सामने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 5 बेस 10 प्लस 2 × log 3 बेस 10। अब log 3 बेस 10 का वैल्यू आपको पता है कितना है, 0.477। log 5 बेस 10 प्लस 2 × 0.477। गॉट इट? ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 10। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले लिखो 5 को मैं लिखूँगा 10/2 बेस 10। तो मैंने log 5 बेस 10 को लिख दिया 10/2। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.954। ठीक है, 0.954। अच्छा, अब गौर से देखो, ये डिवाइड में है तो मैं इसको माइनस में लिख सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था log a बेस m माइनस log b बेस m इक्वल्स टू log a/b बेस m। तो यहाँ पर log a/b बेस m में है तो मैं इसको तोड़ के फिर से रिवर्स में लिख सकता हूँ log a माइनस log b, इसको। ठीक है ना भाई? तो मैंने लिखा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 प्लस 0.954। अब log 10 बेस 10 1 होता है, 1 माइनस log 2 बेस 10 का वैल्यू गिवन है 0.301 प्लस 0.954। तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आता है 1.653। ये आपका आंसर आता है। तो आंसर को निकालने का टेक्निक कुछ ऐसा है कि log 5 बेस 10 को निकालने के लिए हमने इसको लिख दिया 10/2। ठीक है, तो ये बन गया log a/b बेस m। तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ log a बेस m माइनस log b बेस m। ठीक है, मैंने लिखा माइनस करके, और फिर इसको आपको वैल्यू निकल आप पाए। ठीक है ना, हाँ, इसका वैल्यू निकल गया। अच्छा, ओके, नाउ फाइंड रोमन 2 log 105 बेस 10। तो सबसे पहले 105 को आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा 5 × 7 या फिर 5 × 3 × 7। मल्टीप्लिकेशन में हम इसको प्लस में लिख सकते हैं log
5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 7 बेस 10। इन सब का वैल्यू आपको पता है, बस पुट कर दो और क्या। तो log 5 बेस 10 का वैल्यू कितना आया था? log 5 बेस 10 का वैल्यू आया था 1 माइनस 0.301। ठीक है, अच्छा तो फिर इसको माइनस करते हैं। 1.000 माइनस 0.301 माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 9, तो इसमें आएगा फिर से 9 और इसमें 10 से 9, इस 9 माइनस 0.699। ओके, तो इसका वैल्यू याद रखना है 0.699 प्लस log 3 बेस 10 होता है 0.477 प्लस log 7 0.845 प्लस करो, आंसर आ जाएगा 2.021। तो कुछ वैल्यूज़ आपको मिल गए हैं, आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी वैसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो log 2 बेस 10 का वैल्यू 0.301, गॉट इट। देन log 3 बेस 10 का वैल्यू 0.477। देन log 5 बेस 10 का वैल्यू अभी निकाला जो है 0.699 और log 7 बेस 10 का वैल्यू है 0.845। अब ऐसे ही आप log 9 बेस 10 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। log 9 बेस 10 का कैसे निकालेंगे? 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो log 3 स्क्वायर बेस 10, पावर जाएगा सामने तो 2 इंटू log 3 बेस 10। log 3 बेस 10 का वैल्यू पता है तो 2 इंटू 0.477 मतलब 0.954 है ना, 0.954। ओके, तो मैं इसको इतना तक लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका चार्ट हो गया एक, याद रख सकते हैं आप चाहे तो याद रखिए, वैसे भी केमिस्ट्री में आपको याद रखना ही है, तो अभी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए, ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, log बेस 9/4 log बेस 9/4 इंटू 1/2√3, रूट के अंदर फिर से 6 माइनस 1/2√3, फिर से रूट के अंदर फिर से 6 माइनस 1/2√3, फिर से रूट, ठीक है, 6 माइनस 1/2√3, ऐसे करते 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 रूट के अंदर फिर से 6, ऐसे करते अप टू इन्फिनिटी। ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बताओ, ठीक है ना। ये तो न्यू क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, टेक्निक को समझते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए एक टेक्निक हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्या? मैं इस लॉग को भी इग्नोर करता हूँ, मैं बस इस वाले पार्ट को x मान लेता हूँ कि दिस पार्ट इक्वल्स टू x। ठीक है, दिस पार्ट। ओके, अब देखो क्या करता हूँ, तो लिखो लेट x इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने कॉपी कर लिया, ये आपके x के बराबर है। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड में स्क्वायर किया इस रूट को हटाने के लिए। ठीक है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया। अच्छा, तो मैंने स्क्वायर किया, तो करने के बाद इसका भी स्क्वायर होगा और ये रूट हट जाएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर करो, तो 1/2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 12 हो जाएगा। इनटू इसका रूट हटेगा 6 माइनस 1/2√2। ठीक है, और फिर ये बाकी कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे, 6 माइनस 1/2√2, फिर वापस से 6 माइनस 1/2√2, सॉरी 2√3, सॉरी
ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए क्या हो रहा है। नाउ सी, मैंने इसको मैंने ऐसे किया, रूट लिया। हाँ, इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखें, मैंने x लेट किया था 1/2√3 से लेकर रूट के अंदर अप टू इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ से वैसे देखूँ, ठीक है, 1/2√3 इंटू √6 माइनस, या फिर से इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ठीक है, मैंने इसी पार्ट को लेट किया था x, थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। मैंने x कौन से वाले पार्ट को लेट किया था, 1/2√3 इंटू रूट दिस। ओके, तो फिर से यहीं पर अगर तुम इस वाले पार्ट से देखोगे, माइनस को थोड़ा सा इग्नोर करो अभी, ठीक है, माइनस को छोड़कर यहाँ ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से फिर से तुम देखो, ये जो पार्ट है 1/2√3 इंटू रूट दिस, इसी पार्ट को मैंने यहाँ पर x लेट किया था। थोड़ा सा तुम फिर से देखो, तो मैं क्या अभी ये जो मैंने लाइन बाउंड्री ड्रॉ किया है वाइट कलर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं क्या इस जगह को फिर से x कह सकता हूँ? ज़रूर कह सकता हूँ। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मैंने इस पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, मैंने इसको यहाँ पर x लेट किया था, तो वापस से मुझे ये वाला पार्ट यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पार्ट के जगह पर मैं वापस से x लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने इसको x के बराबर लेट किया था। ठीक है, तो मैं अभी लिखता हूँ इसको 1/12 6 माइनस, यहाँ से शुरू हुआ था तो मैंने इसको लिख दिया x, सिंपल। तो पूरे इतने बड़े से क्वेश्चन को हमने इसको छोटा कर दिया टेक्निक से। अच्छा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस x। ठीक है, तो इस तरह लाते हैं सबको, तो 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, मिलर टर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 1/12 आया, 12 स्क्वायर, हाँ ये माइनस में है। अच्छा, तो सिंपली 12 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से नहीं भाई, 4 से करता हूँ, 4 से नहीं पर 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 32 मतलब 8, फिर से 4 से दिया, अच्छा 4 से नहीं सॉरी, फिर से 2 से दिया 9 आ जाएगा। हाँ, तो 9 माइनस 8 होगा। ठीक है, तो 12x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा यहाँ से कॉमन जाएगा 3x, रहेगा 4x प्लस 3, यहाँ से कॉमन जाएगा क्या 2, रहेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 4x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और फिर x का वैल्यू यहाँ से -3/4, और एक x का वैल्यू है +2/3। ठीक है, अच्छा, अब तुम थोड़ा सोचो कि कौन सा वैल्यू हमें लेना चाहिए, क्या दोनों वैल्यूज हमें लेनी चाहिए या फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमें लेना चाहिए? सोचो, अब ज़रा सोचो x कौन सा पार्ट था? तुम बोलोगे भाई जो क्वेश्चन था ना, उस x वाला पार्ट ये वाला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये लॉग के अंदर वाला पार्ट है, लॉग के अंदर वाला ये वैल्यू है, ये हमारा पूरा x है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव हुआ तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक x का वैल्यू नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो वैल्यू है उसको हमने x मान लिया था, तो इसका वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए वी हैव टू इग्नोर दिस नेगेटिव वैल्यू, तो ये नॉट पॉसिबल होगा, और हमारा जो x का वैल्यू होगा 2/3 होगा। अब आओ भाई, क्वेश्चन खत्म अभी तक हुआ नहीं, तो लॉग 9/4 बेस में है और 2/3 आपका लॉग के अंदर वैल्यू है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखते जाओ।
log 2/3 बेस में 9/4 है। मैं 9/4 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ भाई ये तो मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद मुझे भाई 3/2 को 2/3 करना है, तो log 2/3 इसको मुझे उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए पावर करना पड़ता है नेगेटिव, तो 2/3 पावर हो जाएगा नेगेटिव। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ज़रूर था कि अगर बेस के पावर में कुछ है तो वो कुछ ऐसा हो जाता है 1/-2 इंटू लॉग 2/3 बाई बेस 2/3, लॉग 2/3 बेस 2/3। तो सेम है, बेस और ये चीज़ सेम है, तो ये हो जाएगा -½ इंटू 1 -½ इज द आंसर। तो हमने यहाँ पर कौन सा वाला फार्मूला यूज़ किया है, सोच के देखो, ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। कहाँ गया ये वाला फार्मूला, फार्मूला नंबर 8। जब भी बेस के पावर में, जब भी बेस के पावर में बेस के पावर में कुछ भी होगा तो वो पावर ऐसे आ जाएगा 1/b के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही सेम चीज़ देखा कि भाई साहब हमारे जो बेस है, बेस हमारा 2/3 है, इसके पावर में आ गया है -2, तो -2 कैसे आ जाएगा 1/-2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये log 2/3 सेम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर। ठीक है, तो माइनस को ऊपर लेके गया, -2 से माइनस को ऊपर लेके गया, तो ये हो जाएगा -½ इज द आंसर। समझ आया, ये आपके लॉग के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, हमने ज़्यादा इसमें डेप्थ में हमने इसमें डुबकी नहीं मारा, बस ऊपर से देखा कि लॉग एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, लॉग चैप्टर कैसा है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं लॉग के ऊपर, लेकिन अभी के लिए हम बस बेसिक्स देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स देख रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये आपका यहीं पे मैं वीडियो को एंड करूँगा। ठीक है, ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा, अगर चाहें तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस यू कैन से वन काइंड ऑफ आइडिया होने के लिए कि लॉगरिदम चैप्टर में क्या है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसको देखने के लिए बस हमने इस वीडियो को हमने देखा, मतलब मैंने बनाया। ठीक है, कि लॉगरिदम क्या है, फिर आपका लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी भी होता है जो आपको ज़रूरत है, लेकिन उतना अभी तक यूज़ इसका नहीं है अभी तक। अगर यूज़ होगा तो उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए लॉगरिदम का बेसिक हमने देख लिया है, कुछ फॉर्मूलेस भी देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 11 फार्मूलेस हैं, ये आपका पहला फार्मूला, ये आपका दूसरा फार्मूला, ठीक है, ये आपका तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, पाँचवा फार्मूला, पाँचवा फार्मूला, ठीक है। इसके बाद आपका छठा फार्मूला भी है, तो ऐसे इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका छठा फार्मूला, सब फार्मूले की प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला 7th फार्मूला, 8th फार्मूला, 9th फार्मूला, 10th फार्मूला और 11th फार्मूला। ठीक है, प्रूफ बहुत आसान है, अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है कि क्या टॉपिक है लॉगरिदम का, थीम क्या है इस चैप्टर का, तो आपको क्वेश्चंस भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत आसान से क्वेश्चंस करवाए हैं, बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं, ज़्यादा हार्ड मैंने दिया नहीं, जिससे कि आपका दिल ना टूट जाए कि भाई मैंने तो भाई मुझे तो आता ही नहीं लॉगरिदम चैप्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, मैंने बेसिक पढ़ाया है सिर्फ। अगर आपको अभी से प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिर से प्रैक्टिस करना है, फिर से वीडियो को देखना है कि अगर ज़रूरत है तो भाई कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। आपके पास AI टूल्स हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर आपको दिक्कत नहीं हुई इस वीडियो से, बेसिक वाले वीडियो से, समझ जाओ कि आगे आने वाले वीडियोस को भी आपको आराम से आप झेल लेंगे। झेलने का मतलब आपको समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक बातें लॉगरिदम चैप्टर के रिलेटेड आपको समझ में आया कि लॉगरिदम चैप्टर है क्या। ठीक है, और आपको इसको कैसे देखना है इस चैप्टर को। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। इस चैप्टर को हमने बेसिक देख ली है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम वापस से इसके ऊपर वीडियोस बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए इस वीडियो से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका बेसिक क्लियर हो गया है, लॉगरिदम क्या चैप्टर है, क्या थीम है चैप्टर का, वो आपको क्लियर हो गया है कि अगर किसी भी पावर, सपोज़ मैंने बोला अभी, अच्छा अब सपोज़
सपोज फॉर एग्जांपल लॉग सपोज 2 के पावर में x इक्वल्स टू 10, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए ये हमने निकालना सीखा, जो कि होगा log 10 बेस 2। ठीक है भाई। वैसे ही अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं कहूँ कि 10 के पावर में x देने से मुझे 2 मिलेगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसके आंसर भी हमें लॉगरिदम चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा है इस चैप्टर का, तो हमें अभी सब कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हमें इस चैप्टर के बारे में और भी डिटेल्स में समझ में आएगा। लेकिन मेरा ये मोटिव था कि मैं आप लोगों को बेसिक इसका कंप्लीट करवा दूं कि बेसिक क्या कह रहा है इसमें। तो बेसिक उम्मीद करता हूँ आपका बेसिक क्लियर हो गया कि लॉगरिदम चैप्टर से आपके जितने भी बेसिक्स, जितनी भी आपका डर था वो डर ख़त्म हो गया होगा अभी के लिए। ठीक है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और भी इसके आगे और भी बड़ा चैप्टर है ये, तो वो हम बाद में देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बनाया वीडियो को। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आया होगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू चैप्टर। ठीक है, ये सीरीज़ जो है चलता रहेगा। तो लॉगरिदम आपका हो चुका है वन काइंड ऑफ स्टार्टेड। ठीक है, लॉगरिदम आपका स्टार्ट हो चुका है, ये और भी आगे बढ़ेगा। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।